नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। इस वक्त मैं हूं कबीर चौरा स्थित पद्म विभूषण पंडित कृष्ण महाराज के आवास पर और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, प्रख्यात तबलावादक पद्म विभूषण जाकिर हुसैन के तबले की थाप थम चुकी है और हमारे साथ हैं पूरन महाराज जी, जो कृष्ण महाराज जी के पुत्र हैं और प्रख्यात तबलावादक हैं बनास घराने के। आइए जानते हैं कि जाकिर हुसैन के निधन पर आपका क्या संदेश है। जाकिर भाई हम लोगों के इतने प्रिय थे कि जो मतलब व्यक्त नहीं किया जा सकता। हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे परिवार का कोई चला गया। जो घटना घटी है जाकिर भाई के जाने का, उससे हम बहुत मर्माहत है। और सारा संगीत, विश्व संगीत, तबले, अन्य घराने, खाली पंजाब घराने का नहीं, अन्य सभी घरानों के तबला वादक दुखी हैं। आज आप देख लीजिए फेसबुक में। लेकिन हम लोगों से जो उनका संबंध था, पापा को अपने गुरु तुल्य इज्जत देते थे वो। और हम लोगों को, हमको छोटा भाई की तरह इज्जत, हमको एक बार प्रणाम किए है तो मैंने कहा कि नहीं, आप हमसे बड़े हैं, तो हम आपको नहीं, आपकी विद्या को प्रणाम कर रहे हैं, विद्या में भी आप हमसे बड़े हैं। अरे नहीं पूरन भैया, ऐसी बात नहीं। ऐसा मिजाज, ऐसा कलाकार हमने नहीं देखा, ऐसा मिजाज हमने नहीं देखा। तबला तो उनका बहुत बढ़िया था ही, लाजवाब तबला था, बहुत बढ़िया लयदार थे, बहुत बढ़िया तैयारी बजाते थे, संगत बजाते थे। लेकिन उनका जो मिजाज था, व्यवहार था, छोटे से बड़े से कैसे मिलना चाहिए, उनको बखूबी आता था। और ऐसा देखने में नहीं आता किसी दूसरे कलाकार के अंदर, ये भावना देखने में नहीं आती है। इस प्रकार जाकिर भाई का मिजाज था, उनका तबला था, और हम लोगों से इतना प्यार था कि हम बता नहीं सकते कि हमको हमारी परिवार की क्षति लग रही है। उनका जाना लग रहा है कि मेरे परिवार में से कोई चला गया। पापा अगर होते वो भी बहुत दुखी होते, क्योंकि जाकिर भाई को वो भी अपने बच्चे की तरह मानते थे और लिपटा लेते थे। और बस किसी को का कोई वश नहीं है कि इतना बढ़िया उम्दा कलाकार, इतना बढ़िया इंसान हम लोगों के बीच से चला गया। हम लोग कुछ कर नहीं सकते। पूरन जी, जब महाराज जी को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया और उनकी ये जिद थी कि मुझे भारत रत्न से नीचे स्वीकार नहीं है, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद जाकिर भाई ने महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज जी, आप इस पुरस्कार को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम लोग का रास्ता बंद है। वो क्या घटना थी? बड़ी पुरानी घटना आपने याद दिलाई है कौन भाई। और आप जानते हैं पिताजी हमारे कितने बड़े मतलब अक्खड़ मिजाज के थे, बनारसी मिजाज था। वो फैल गए थे कि हम लेंगे ही नहीं, भारत रत्न से नीचे कोई हमको स्वीकार ही नहीं है कोई पुरस्कार। तो सरकार ने बहुत निवेदन किया, समझाया, यहाँ के लोकल ऑफिसरों ने। पापा बोले नहीं, हमको नहीं चाहिए, हम और लोगों को दीजिए। तो ये हल्ला हो गया पूरे भारत में। जाकिर भाई ने फोन करके कहा कि महाराज जी, आप अगर इसको स्वीकार करते हैं, एक तो तबला वादकों को पॉलिसी नहीं है भारत सरकार की कि भारत रत्न दे, आपको पहले पद्म विभूषण दिया जा रहा है, आप पद्म
विभूषण स्वीकार करिए, ताकि आगे का रास्ता हम लोगों का खुले। और आपको वैसे ही भारत रत्न है, हम आपसे निवेदन करेंगे, कृपया इसको एक्सेप्ट करिए और हम लोगों के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करिए। पापा ने कहा ठीक है, नहीं तो हमको नहीं चाहते थे, लेकिन चलो। तब विभूषण पापा ने एक्सेप्ट किया और लिया। पूरन भाई, जब शिवरात्रि संगीत महोत्सव में जो अंतिम प्रोग्राम था बनारस में जाकिर हुसैन जी का, तो उसमें उनको इनवाइट किया गया था, लेकिन उसमें महाराज जी बीमार थे, तो अपने तबला वादन को वहां पे प्रस्तुत करने से पहले जाकिर भाई उनका आशीर्वाद लेने गए थे। उस घटना के बारे में क्लाउड टाइम्स के दर्शकों को बताइए, क्या था, इतना प्रेम था महाराज जी से जाकिर भाई का। मैं अपने पिता की तरह, गुरु की तरह जाकिर भाई पापा को इज्जत देते थे, प्यार करते थे, और पापा भी उतना ही प्यार करते थे। जाकिर भाई को जब जब भी बुलाया, एक रिम्पा छोड़ के, क्योंकि रिम्पा में पंडित रविशंकर जी का वो था संस्था, तो रिम्पा में तो रविशंकर चाचा ने बुलाया था उनको। उसके बाद जब भी जाकिर भाई को सोलो बजाना हुआ, पापा ने ही बुलाया। नागरी नाटक हो या जालान जी के यहाँ हो, वो पापा ने ही उनको बुलाया। पापा के कहने से ही वो आए, क्योंकि वैसे वो आने वाले नहीं थे। तो जब वो आए, उस समय तक पापा को एकाएक तबीयत उनकी खराब हो गई, पापा हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। तो वो एयरपोर्ट से बोले हम सीधे महाराज जी के पास जाएंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे, आज शाम को हमको बजाना है शिवरात्रि महोत्सव में। तो गए, पापा से मिले, आशीर्वाद लिए, और जब बजा के जाने लगे तो एयरपोर्ट जाने के पहले उन्होंने जाके पिताजी से फिर मिलकर आशीर्वाद लिया कि आपके आशीर्वाद से कार्यक्रम बहुत अच्छे से हो गया और हमारा सब कुछ क्लियर हो गया। अब मैं जाऊंगा, आपसे आशीर्वाद लेने आया। तो जाकिर भाई का बहुत ही लगाव हमसे क्या, हमारे पिताजी से, उन्हीं के वजह से हमसे भी। पूरन जी, जाकिर जी तो अपने पिताजी अल्लाह रखा खा के शिष्य हुआ करते थे, लेकिन महाराज जी से भी उनका पिता पुत्र जैसा संबंध था। तो क्या बनारस घराने को भी कुछ वो बजाते थे या महाराज जी उनको कुछ दिया था? नहीं, हमको जैसा मालूम है, मंच के ऊपर से भी जाकिर भाई ने तो घोषणा की थी कि पूरन भैया आपके पिताजी मेरे गुरु समान है, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। और पूरे हजारों लोगों के सामने हेजिटेशन नहीं रखते थे कहने में। पापा की बहुत सी रचनाएं वो बजाते थे। और अब ये अलग बात है कि बनारस घराने का और पंजाब घराने का अलग मिजाज है, लेकिन वो बजाते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था। पंडित राम साहब जी के घराने का जो हमारे घर में बजता है, तो वो बजाते थे। वो तो कई बार नाम लेके बजाते थे। ये मैंने ये उनके द्वारा मैंने पाया है। और वो चीज को बोले उनकी तरह तो नहीं होगा, लेकिन मैं उसको करा। पापा सिखलाए नहीं थे, या हो सकता है सिखलाए हूं, मैं मेरे जानकारी में नहीं है, लेकिन कई चीज वो हम लोगों के घराने का, यहाँ की पापा का बनाया हुआ है एक चरणचारी है, घात दिन्ना घातिन दिन्ना, वो बजाए हैं वो। और कहते थे ये तो महाराज जी का चीज है, मैं इसको मैं बजा रहा हूँ। और पापा के डमरू से प्रेरित होके उन्होंने एक नए तरह का डमरू, काशी विश्वनाथ जी के यहाँ बजने वाला डमरू का वो किया था, और बहुत प्रभावित थे पापा से। अभी आज कोई लेख में पढ़ रहे थे
कि कहीं पर गए थे शारदा प्रसाद जी गुदई चाचा, और गुदई चाचा के प्रोग्राम में काफी भीड़ थी, तो उन्होंने देखा, कामेश्वर भैया ने लिखा था कि जाकिर भाई पेड़ के नीचे खड़े होकर शारदा प्रसाद जी का तबला सुन रहे थे और टेप कर रहे थे। मैंने कहीं पर मैंने कहा है अभी कि गुदई चाचा का परिष्कृत रूप, मतलब उन्होंने बनारस घराने की तरह निकास रख के बजाया, दुनिया की चीजों को कर, जाकिर भाई ने उसको और सोफिस्टिकेटेड बना दिया और माधुर्य ला दिया। अब बनारस घराने को छोड़ के फिर भी इतना सुंदर तरह से वो निकालते थे बोल, इतना सुंदर तरह से बजाते थे, और दुनिया का कोई गायन वादन नर्तन गजल ठुमरी सब पर वो बजाए हैं और सबको उसी खूबसूरती के साथ निभाए हैं। तो जाकिर भाई हमारे बनारस से, हमारे बनारस घराने के तबला वादकों से बहुत प्रभावित थे, और मैंने देखा है, सुना है और मैंने अनुभव किया है। हमको झुक के प्रणाम किए। मैं अब्बा फेस्टिवल में गया था, नंदन भैया ने, जाकिर भाई ने सेट किया था, मैं गया, बॉम्बे में बजाया, तो आके झुक के हमको प्रणाम करने लगे। मैंने इस ढिंढोरा नहीं पूछा, आज निकल जा रहा है, झुक के बिल्कुल साष्टांग प्रणाम। हम कहे आप मेरे बड़े भाई हैं, प्लीज आप ऐसे प्रणाम मत करिए, आप तो खुद ही इतने विद्वान हैं। और जाकिर भाई की विद्वानियत दुनिया नहीं जानती थी, वो कितने विद्वान थे। वो तो जो स्टाइल करते थे तबले से, पब्लिक उसी पर पागल हो, लेकिन अंदर से लेके बहुत बड़े विद्वान थे। हम लोग समझते हैं इस बात को। करीब वो फिरकुआ खां साहब से सीखे थे, सुनते हैं हम, और रखा चाचा से सीखे थे, पापा से, गुदई चाचा से, शारदा भैया से, सबसे ग्रहण करते थे, लेकिन उन्होंने अपना एक नया रूप बनाया। ये उनकी खासियत थी, और मैं उनको याद कर रहा हूँ आज, और उनको नमन कर रहा हूँ। तो ये रहे पूरन महाराज, जिन्होंने जाकिर हुसैन के निधन पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की और उनकी स्मृतियों को क्लाउड टाइम के साथ साझा किया। क्लाउड टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा जाकिर भाई को याद करके फिर से, और आपके साथ इतनी अच्छी वार्ता हुई है, और वो भी इतने गुणी आदमी के लिए, जाकिर हुसैन जैसे व्यक्तित्व के लिए हमको भी बहुत अच्छा लगा आप आए और इतना समय दिया। और ऐसे ही आपको मैं कहूंगा, संगीत की सेवा करते रहिए और काशी के संगीत को, अविश्व संगीत को यथा संभव आगे बढ़ाते रहिए। हम लोगों की शुभकामनाएं। धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ है कृष्ण कुमार जालान जी। जालान जी जाकिर हुसैन साहब गोलोकवासी हो गए, और अंतिम प्रोग्राम 2009 में शायद जालान के द्वारा ही यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था शिवरात्रि संगीत महोत्सव में। वो यादगार पल कैसा रहा, और आज उनके जाने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं? मैं कई वर्षों से पंडित किशन महाराज से रिक्वेस्ट कर रहा था कि एक बार जाकिर भाई का प्रोग्राम यहाँ हो जाए, और पंडित जी के निवेदन पे कृपा पूर्वक उन्होंने आने की सहमति दी। और जो हमारा उनके साथ व्यक्तिगत अनुभव रहा बहुत शानदार था। प्रोग्राम तो खैर बहुत शानदार था ही। पहली बार लोगों ने स्टेज पे शायद घुंघरू, ये शंख और डमरू की आवाज सुनी, और जितने भी आर्टिस्ट थे यहाँ पे उपस्थित, जो प्रोग्राम के ऑडियंस थे, सबका कहना था कि प्रस्तुति इनकी बहुत बार देखी, लेकिन ये प्रस्तुति कुछ ज्यादा ही अविस्मरणीय है। और हमें विशेष व्यवस्था करनी पड़ी, इतनी पब्लिक आ गई कि हमें फर्स्ट फ्लोर पे भी लोगों को बैठाना पड़ा। कई बातें बहुत अच्छी थी उनकी, जैसे तबला लोग चाह रहे थे कि हम स्टेज तक पहुंचा दें, उन्होंने किसी को भी तबला
छूने नहीं दिया, खुद ही लेके स्टेज पे गए। और व्यक्ति के रूप में हमने जो उनका स्वभाव देखा, जब वो घर पे आए, पिताजी को पांव छू के प्रणाम करना और पूरे परिवार से इतने आत्मीयता से मिले जैसे कि पारिवारिक सदस्य हैं। और मेरे को भी एक अफसोस ही रहेगा कि पिछले वर्ष ही मेरी उनसे कलकत्ता में मुलाकात हुई होटल में, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मुझे एक बार फिर परफॉर्म करना है। हमने मन भी बनाया था कि 1-2 साल के अंदर उनका प्रोग्राम रखेंगे, लेकिन मुझे क्या मालूम कि ये हसरत उनकी और हमारी दोनों की रह जाएगी। और मुझे एक वाकया तुलसी घाट का भी याद आता है, जो प्रोग्राम हुआ था उसमें अल्लाह रखा साहब के साथ आपने बजाया था। उसके पहले सुजात खां का प्रोग्राम था, तो पब्लिक उनके क्रेज से आई हुई थी, तो जाकिर को जल्दी बुलाने के चक्कर में सब वाह ताज बोलने लगे। तो सुजात खान ने अपना प्रोग्राम बंद कर दिया कि अब आप जाकिर भाई को ही सुनिए। जब स्टेज पे जाकिर हुसैन आए तो उन्होंने श्रोताओं को बहुत कड़ी फटकार लगाई कि जिनको बात आज सुनना है वो घर जाके टीवी देखे, उनको यहाँ होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर कलाकार को पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए। तो जो भी मैंने देखा, और मेरी एक व्यक्तिगत और है, मेरी अपनी दृष्टि में सबसे सुंदर व्यक्तियों में अगर मैंने किसी को देखा तो इनको देखा। एक बार मैंने 80 के आसपास राज्य नाटक मंडली में भी इनका एक प्रोग्राम सुना था। पंडित शिव कुमार जी के साथ आप संगत कर रहे थे, और उसमें पंडित शिव कुमार शर्मा की बहन नॉन परफॉर्मर के रूप में स्टेज पे बैठी थी। उस दिन प्रोग्राम का ये हाल था कि लगता था कि प्रोग्राम सुने कि इन कलाकारों को देखें, तीनों एक से बढ़कर खूबसूरत। और जाकिर की जो एक अदा थी, विशेष अदा, जो बाल को झटका के मुंह बना के, जो मुंह तो उनके पिता भी बनाते थे अल्लाह रखा, लेकिन जो बाल को झटका देने का एक विशिष्ट वो था। और मैंने हमेशा देखा कि ये सभी बड़ों को बहुत आदर देते थे। तो एक शानदार कलाकार जो उंगली का जादूगर था। बापू ने एक बार कहा कि ये तबला बजाते नहीं, इनसे बजता है, इनको बजाना नहीं पड़ता। तो हमारे लिए वैसे एक बहुत मीठी याद भी है कि हमारे यहाँ उनका प्रोग्राम हुआ, हमारा व्यक्तिगत उनसे मिलने का काम पड़ा। हमने उनका शानदार व्यक्तित्व भी देखा और शानदार प्रस्तुति भी देखी। कृष्ण कुमार जी, तुलसी घाट का प्रोग्राम मैंने भी देखा था। हमें जानना चाहेंगे कि जाकिर भाई जब यहाँ प्रोग्राम करके, उसमें पंडित कृष्ण महाराज जी बीमार थे, उस वाकया को कुछ बताएं कि महाराज जी यहाँ उपस्थित नहीं थे, जबकि आपके शिवरात्रि संगीत महोत्सव के संस्थापक वही रहे। वो दौर क्या रहा? प्रथम बार ही ऐसा हुआ। पंडित किशन महाराज इस कार्यक्रम के एक तरह से जनक थे हमारे शिवरात्रि संगीत। सभी कलाकारों को बुलाना, उनका पारिश्रमिक नक्की करना, और सबसे बड़ी बात है शुरू आरंभ से लेके अंत तक कभी भी उन्होंने एक भी प्रोग्राम मिस नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात थी। उनका सामने बैठना ही कलाकारों के लिए बहुत एक बड़ी बात होती थी। उस बार दुर्भाग्य था कि जिस साल उन्होंने बुलाया उसी साल उनको हार्ट का दौरा हुआ, और फिर शिवरात्रि के 3 महीने बाद उनका शरीर पूरा हुआ। तो जैसे ही जाकिर भाई को ये पता लगा, हॉस्पिटल में जाके पंडित जी से मिले। पंडित जी को बहुत आदर देते थे, वो बहुत ज्यादा आदर देते थे, और इसीलिए वो आए भी, वरना इतने बड़े कलाकारों को बुलाना हमारे बस की बात तो बिल्कुल ही नहीं थी। क्लाउन टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।